बहन ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है, तुम खुश रहो यही सौगात मांगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाजार चैनल। मैं हूं श्वेता और आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की, जो कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। आप सभी जानते होंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है? आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। देवी देवताओं के समय से ही राखी का त्योहार मनाया जाता है। राजा बलि ने 101 यज्ञ पूरे कर लिए थे, जिससे पूरे देवताओं में हलचल मच गई थी। इस समस्या का समाधान मांगने के लिए वह देवता विष्णु जी के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने वामन अवतार धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए और उनसे भिक्षा मांगी। भिक्षा में राजा बलि ने उन्हें 3 पग दान दिए। 3 पग में उन्होंने पहला पग पृथ्वी लिया, दूसरा पग स्वर्ग लिया और जब वह तीसरा पैर बढ़ाने लगे तो राजा बलि ने अपना सर रख दिया। तो राजा बलि उस समय से रसातल में चले गए। राजा बलि ने रसातल में जा करके बहुत ज़्यादा यज्ञ किया, तपस्या किया। इससे प्रसन्न हो करके भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगे और राजा बलि ने उन्हें अपना द्वारपाल बना लिया। इससे घबरा कर महालक्ष्मी ने राजा बलि के पास पहुंच गई। उन्होंने राजा बलि को रेशम की धागों से राखी बांध दी और उसके बदले में अपने पति विष्णु जी को वापस मांग लिया। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि भाई चाहे राजा हो या रंक हो, लेकिन अपनी बहन की मांगी हुई हर मुराद को वो पूरी करता है। दूसरी कहानी यह है मेरे दोस्तों कि जब श्री कृष्ण भगवान शिशुपाल की गलतियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी थी। जब वह चक्र वापस लेने लग गए तो उनकी उंगली में चोट लग गई, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून निकल गया। यह देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र फाड़कर उनकी उंगली के चोट को भरा था। इसी चीज का कर्ज उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीर हरण में उनकी लाज बचाई थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा नहीं करता, बल्कि बहन भी भाई की रक्षा करती है। तीसरी कहानी यह है कि जब भारत में मध्यकाल का समय चल रहा था, तब चित्तौड़ की रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उनको खबर मिली थी कि मेवाड़ पर बहादुर शाह हमला करने वाला है। अपनी प्रजा को बचाने के लिए उसने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजी और उनसे मदद मांगी। अपने भाई का कर्तव्य निभाते हुए हुमायूं ने भी बहादुर शाह के खिलाफ जंग लड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म कभी भी भाई बहन के प्यार को अलग नहीं कर सकता। ये तो रही हमारे हिंदू धर्म की कथाएं, जो कि भाई बहन के प्यार को दर्शाती हैं। लेकिन आज के समय में भी भाई बहन का प्यार उसी तरीके से मनाया जाता है जैसे देवी देवताओं के काल में और मध्यकाल में मनाया जाता था। आज भी बहनें सुबह उठ करके भगवान की पूजा करती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। उनके कलाई पर राखी बांधती हैं ताकि वह हमेशा सुरक्षित रहें और साथ ही भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो इस प्यार से वंचित रह जाती हैं। वो बहनें जो शादी करके किसी और के घर जा चुकी हैं, या उनके भाई जो कमाने के लिए या किसी और कारण की वजह से किसी और देश में जा चुके हैं, या अपने देश में ही रह करके कहीं और काम करते हैं। वो बहनें हमेशा अपने भाई का रास्ता तकती रहती हैं। कई बहनें तो ऐसी भी होती हैं जो अपने भाई को राखी भेज देती हैं, लेकिन उन बहनों के मन में भी कटौती चलती है कि काश वो अपने भाई के पास होती और उन्हें अपने हाथों से राखी बांधती, मिठाई खिलाती। तो कई बहनें ऐसी होती हैं जो अपने भाई का इंतज़ार करते ही रह जाती हैं। आइए, इसी बात में मुझे एक शायरी याद आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तोड़े से भी ना टूटे ये दिल का ऐसा बंधन है, इस बंधन को कहती दुनिया रक्षाबंधन है। तुम भी इस कच्चे धागे का जरा सा मान रख लेना, कम से कम राखी के दिन अपने बहना का रास्ता तक लेना। दोस्तों, कुछ बहनें तो मेरी जैसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा शरारती होती है। बिना गिफ्ट के वो राखी भी नहीं बांधती। ऐसी खासकर वो छोटी बहनें होती हैं जो अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा जिद करके गिफ्ट लेते हैं, फिर बाद में राखी बांधती हैं। और बांधे भी क्यों ना, यही तो भाई बहन के रिश्ते का प्यार है और ये उनका हक भी बनता है। आइए, इस बात पे भी मुझे कुछ शायरी आ रही है। राखी का त्यौहार था, राखी बंधवाने को भाई भी तैयार था। भाई बोला बहना मेरी अब तो राखी बांध दो। बहना बोली भाई से पहले कलाई पीछे करो और ₹1000 दो। भाई बहन का प्रतीक रक्षाबंधन तो है ही, लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जिसे हम कैसे भूल सकते हैं। आज के दिन ही हमें आज़ादी मिली थी, जिसकी वजह से आज हम खुले आसमान में सांस ले सकते हैं।
यह आज़ादी हमें हमारे वीर जवानों की वजह से मिली थी। हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। सदियों तक उनके नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो हमें भी इस आज़ादी का फायदा उठाते हुए दूसरों को और खुद को भी शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाने देना चाहिए। मेरे तरफ से और न्यूज़ बाजार की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।